गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? आप सबका वेलकम है आपके अपने चैनल शिक्षा की ओर पे। ठीक हो बेटा? आप लोगों ने मैं बना रही हूँ आज क्लास 6 के लिए पैटर्न इन मैथमेटिक्स, जिसका हमें पार्ट 1 पार्ट 2, आज हम क्या करेंगे पार्ट 3। उसमें हम लोगों ने क्या किया था? पैटर्न इन मैथमेटिक्स के अंदर हम लोगों ने गणित में पैटर्न किया था। गणित में पैटर्न के अंदर हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया था? हम लोगों ने फिगर इट आउट कर लिया था। आइए हम जानने कर लिया था, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन कर लिया था ना बेटा? हम लोग पेज नंबर 5 का, हम क्लास 6 का क्या कर रही है? मैथमेटिक्स। चैप्टर का नाम क्या है बेटा? पैटर्न इन मैथमेटिक्स। पैटर्न इन मैथमेटिक्स। नोटबुक और अपना पेन निकाल लिया आप सबने? करें शुरुआत? चलिए जी। हम लोगों ने क्या किया था? हम लोग आए हुए थे पेज नंबर 5 पे। किस पे आए हुए थे? पेज नंबर 5 पे। पेज नंबर 5 पे हम आए हुए थे फोर्थ क्वेश्चन पे। क्या आए हुए थे हम? फोर्थ क्वेश्चन पे आए हुए थे। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है? फोर्थ क्वेश्चन में आपको क्या दिखाई दे रहा है? आपको एक हेक्सागन यानी क्या षटभुज बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इन लोगों ने क्या, आपको क्या सीक्वेंस दिखाई दे रहा है? आपको कैसा पैटर्न दिखाई दे रहा है? क्या इनको हेक्सागोनल नंबर कहा जाता है? और कहा जाता है तो क्यों कहा जाता है? क्लियर? इनको हेक्सागोनल नंबर किस लिए कहा जाता है? करें शुरुआत? सबसे पहली बात, अगर कोई आपसे कहे इसमें आपने क्या नोटिस किया, क्या दिखा? पहले हेक्सागोनल, ये क्या है? हेक्सागन। हेक्सागन क्या होता है? एक षटभुज। हेक्सागन क्या होता है? एक षटभुज। षटभुज क्या होता है? षटभुज होता है जिसकी कितनी भुजाएं होती हैं? 6 भुजाएं होती हैं। कितनी भुजाएं होती है हेक्सागन की? षटभुज की कितनी भुजाएं होती हैं? 6 साइड होती है। क्लियर? वो कैसे दिखाई देती है? 1 2 3 4 5 और 6। और ये सारी की सारी साइड आपस में क्या होती हैं? बराबर होती हैं। हेक्सा का मतलब वही 6 और गोन का मतलब क्या हो गया? साइड। क्लियर हो गया? अब आप लोग देखो, इन पैटर्न में आपको कैसा पैटर्न दिखाई दे रहा है? पहले आपको एक सर्कल दिखाई दे रहा है, फिर आपको क्या दिखाई दे रहा है? अगली लाइन में आपको क्या दिखाई दे रहा है? बीच वाली लाइन में 3 हो रही है। ऊपर क्या हो रही है? इन दोनों के बीच के गैप में 1, इन दोनों के बीच के गैप में 1, फिर इन दोनों के गैप में 1, इन दोनों के गैप में 1। पहला नंबर है तो हम 1 तक जाएंगे। सेकंड नंबर है तो ऊपर हम कहां तक जाएंगे? 2 और 2 तक जाएंगे। अगले नंबर में आपको क्या दिखाई दे रहा है? जो मिड लाइन है, जो बीच की लाइन है, उसमें कितनी दिखाई दे रही है? 5। 1 2 3 4 और 5 है। अब डिक्रीज करते चले जाओ। कहां तक? ये कौन से नंबर का हेक्सागन नंबर है? 3rd का। तो कहां तक जाओगे? 3 तक। पहले 1 2 3 और 4, जो इन दोनों के बीच के गैप में है वहां एक सर्कल, इन दोनों के गैप में एक सर्कल। फिर अब यहां बनाइए 1 2 और 3। यहीं पे हम क्या हो जाएंगे? रुक जाएंगे। जैसा पैटर्न हमने नीचे अपनाया वैसा ही पैटर्न हम क्या अपनाएंगे? ऊपर 1 2 3 और 4। फिर से 1 2 और 3। बोलो, बात समझ में आ गई? ये हमने कौन से नंबर का बनाया? हेक्सागन नंबर, तीसरे नंबर का। जरा आप इसे मुझे अगले नंबर का मुझे कहिए तो आप कैसे बनाएंगे? बताइए अगले नंबर का हम कैसे। और आप देखिए ये कैसे दिखाई दे रहा है? 1 2 3 4 5 और 6। लग रहा है ना 6 साइड जैसा? क्लियर? कोई आपसे अगले नंबर का हेक्सागन कहे तो आप कैसे बनाएंगे? अब वही कौन से नंबर का है? अब बीच वाली मिड लाइन में 1 आया था, बीच वाली मिड लाइन में 3 आया था, फिर क्या आया? 5। आगे क्या आएगा? 7। 1 2 3 4 5 6 और 7। हमने कितनी डॉट बना दी जी? 7। अब क्या करें हम? 7 करने के बाद हम क्या करेंगे? अब हम डिक्रीज करेंगे। हम कहाँ तक डिक्रीज करेंगे? हम डिक्रीज करेंगे, हमारा कौन से नंबर का है? 4th नंबर का। कहाँ तक जाएंगे? 4 तक। तो 1 2 3 4 5 6। फिर कहाँ तक जाएंगे? 1 2 3
4 5, फिर कहाँ तक जाएंगे 4 तक, 1 2 3 4, हो गया। ऐसे सेम पैटर्न कहाँ बनाएंगे, ऊपर, वही 1 2, जो इन दोनों के बीच में गैप है वही सर्कल बनाना है, 3 4 5 और 6, फिर क्या करेंगे 1 2 3 4 और 5, कहाँ तक जाना है, कौन से नंबर का हेक्सागन बना रहे हैं, 1 2 3 और 4, तो कहाँ तक जाना हमें 4 तक, तो 1 2 3 और 4। देखिए शेप कैसी लग रही है, लग रही है हेक्सागन, क्लियर। अब एक बार इसमें काउंटिंग करिए, इसमें कितने सर्कल है 1, इसमें कितने हो गए 2 3 और 2, कितने हो गए 2 + 3 + 2, कितने हो गए 7, कितने हो गए 7, इसमें काउंट करो, फर्स्ट लाइन में 3, फिर 4, फिर 5, फिर 4 और फिर 3, काउंट करो कितने हो गए, 3 और 4 7, 7 और 5 12 और 4 16 17 18 और 19। अगला काउंट करके बताइए क्या आएगा, अगला आप काउंट करोगे तो क्या आ जाएगा 37, कितना आ जाएगा जी 37। आ रही है बात समझ में आपको, क्लियर हो गया। हम लोगों ने कितने हेक्सागन बना दिए, 4th नंबर के। अब आप लोगों को अगर 5th नंबर का हेक्सागन बनाना है तो आप कैसे बनाएंगे बताइए, आप क्या करोगे, बीच में अब हमने कितने लिए थे 1 3 5 7, अब आप क्या लोगे 9, अब आप क्या लोगे जी बीच में 9, और कौन से नंबर का बनाओगे 5 तक, तो डिक्रीज करते हुए कहां तक चले जाओगे 5 तक चले जाओगे, बना दोगे नेक्स्ट नंबर का, मेरी हेल्प करोगे, करिए शुरुआत, बीच में कितने बनाएंगे अब 9, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, बन गए 9, क्लियर। चलिए पहले हम ऊपर के बनाए नीचे के, देखिए जी अब हमें क्या करना है, 3 3 6 और 3 9 हो गए, कहां तक जाना है, कौन से नंबर का हेक्सागन है 1 2 3 4 5, हमें कहां तक जाना है 5 तक, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। फिर हम कहां से आएंगे 1 2 3 4 5 6 7, फिर से घटाएंगे 1 2 3 4 5 6, फिर आएगा 1 2 3 4 और 5। बोलिए जी समझ में आ रहा है आप लोगों को, हम कहां तक चले गए 5 तक। ऐसे ही हम पैटर्न कहां दिखाएंगे, ऊपर की तरफ, 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 और 5, बन गया अगला पैटर्न। किसकी तरह लग रहा है, हेक्सागन की तरह, क्लियर है। कितनी काउंटिंग करोगे, अगर आप इसको काउंटिंग करोगे तो कितना नंबर आना चाहिए। अब इसकी एक ट्रिक है, आप कैसे पहचानोगे कि आपका दिया गया नंबर हेक्सागन है कि नहीं है। एक ट्रिक है बेटा, हेक्सागन नंबर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, HN से। HN को क्या बोला जाता है, हेक्सागन नंबर। हेक्सागन नंबर को क्या बोला जाता है हिंदी में, षट, कौन सा नंबर है बताइए, हेक्सागन नंबर को क्या बोला जाता है, आप बताइए, मैंने पहले भी बताया था आपको, हेक्सागन नंबर क्या होते हैं, षटभुज के नंबर, ठीक है जी। वो क्या कहलाएंगे, कैसे निकाला जाता है उनका फार्मूला, उनका फार्मूला होता है 2n² - n, क्या होता है 2n² - n। अब हमने पुट करके देखिए, अगर मैं n की वैल्यू 1 पुट करूं तो मेरा कौन सा हेक्सागन नंबर निकलेगा, फर्स्ट नंबर का, करिए 2 1 का स्क्वायर -1, तो 2 × 1 - 1, तो क्या आ गया 1। देखिए पहला हेक्सागन नंबर क्या हो गया 1। सेकंड नंबर का निकालिए, पुट करिए n की वैल्यू 2, करें, शाबाश, n की वैल्यू 2 पुट करिए तो क्या आएगा 2 × 2 का स्क्वायर -2, क्या हो जाएगा 2 2 2 ज़ा 4 -2, 4 2 ज़ा 8 -2। देखिए हम कहां पे गलती कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, देखिए आ रहा है
में, है ना? तो बताइए क्या हो गया, क्या हो गया? 6। क्या आ गया? 6। तो 1 में 6 जोड़ेंगे तो क्या आ गया जी? 7। क्या आ गया जी? 7। नेक्स्ट करें, नेक्स्ट करिए, n की वैल्यू 3 पुट करिए, ऊपर से रब कर दें। चलिए एक बार ऊपर से रब करते हैं। हमने क्या पुट करी अब n की वैल्यू 3, तो 2n स्क्वायर माइनस n, 2 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 3, 3 3 जा 9 माइनस 3, 18 माइनस 3 कितना आया बच्चों? 15। कितना आया हमारा? 15। क्लियर? तो ये कौन से नंबर का है? अब हमारा क्या आया था, ये क्या आया हमारा? 19, है ना? बताइए। उतारिए, शाबाश। उतार लिया। सब बच्चे उतारिए, उसको बना के देखिए, शाबाश। इसमें आप देखते चलिए आपका पैटर्न। आपने हमारे हेक्सागन नंबर क्या क्या आए हैं? 1, 7, 19, फिर हमारा आया 37। हमने क्या जोड़ा? जब हमने एक हेक्सागन से दूसरी हेक्सागन के ऊपर गए तो हमारी कितनी डॉट ऐड हो रही है? 6। कितनी ऐड हो रही है? 6। अगले हेक्सागन पे जाएंगे तो आप देखो कितनी डॉट ऐड हो रही है पुराने हेक्सागन से। टोटल कितनी डॉट आई हुई है? देखो कितनी आई हुई है? 19। तो हमने क्या करा, हमारी ऐड कितनी हुई है डॉट? और 12। कितनी ऐड हुई है डॉट? 12। क्लियर? आप इससे भी निकाल सकते हो। क्यों? हेक्सागन में हम क्या क्या करते जा रहे हैं? 6 के मल्टीपल ऐड कर रहे हैं। पहले 6, फिर 6 2 जा, फिर 6 3 जा, ऐड करते चले जा रहे हैं। किसमें? आपके पीछे वाले नंबर में। जैसे 19 प्लस 18 कितना आ जाएगा? 37। अगला नंबर आप जब निकालोगे क्या आएगा? 37 प्लस, हमने 6 मल्टीप्लाई 3 किया था, अब 6 मल्टीप्लाई 4, यानी 37 और 24 को हम क्या कर देंगे? अब ऐड कर देंगे। तो 37 और 24 को जब हम ऐड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा बच्चों? बताइए। 37 और 24 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 61। बोलो आए समझ में? हेक्सागन नंबर निकालने के लिए हमें 6 के मल्टीपल क्या करने पड़ेंगे? पिछले नंबर में क्या करने पड़ेंगे? ऐड करने पड़ेंगे। बोले जी, हेक्सागन नंबर ड्रॉ करना आ गया। इनको हेक्सागन नंबर क्यों कहा जाता है? पता चल गया? क्योंकि हेक्सागन की तरह दिखाई देता है। नंबर ऑफ डॉट आपको काउंट करनी आ गई। क्लियर? 5th क्वेश्चन देखिए। अब हमारा इस फिगर इट आउट का कौन सा क्वेश्चन रह गया? 5th क्वेश्चन रह गया। फिर हम नंबर सीक्वेंस के ऊपर चलेंगे। क्लियर? 5th क्वेश्चन में क्या कह रखा है? इन्होंने कहा आप जब इस पैटर्न को देखोगे आपको 2-2 का पैटर्न दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहा है? इसको मैं रब कर दूं। आप देखिए पेज नंबर 5 का 5th क्वेश्चन देखिए क्या दिखाई दे रहा है। पेज नंबर 5 के 5th क्वेश्चन में आपको क्या दिखाई दे रहा है? इन्होंने कहा इनको पहले क्या दिखाई दी? एक डॉट दिखाई दे रही है आपको? क्या दिखाई दे रही है? एक डॉट। ठीक है जी।
एक डॉट दिखने के बाद क्या हो गया, फिर इन्होंने क्या लगा रखी है, 2 डॉट, फिर कितनी लगा रखी है, 4 डॉट। कैसे, जो ये है इसी का मिरर इमेज और ले लिया, 2 और 2 क्या लगा दी ऊपर, समझ आ रही है। फिर इसी को उठा के एक और लगाया, 1 2 3 4, ऐसे इसके क्या रख दिया, बैक में, क्या रखा है इसके बैक में। तो कैसे दिखाई देगा बैक में रखने के बाद, कुछ ऐसा दिखाई देगा। दिखाई दे रहा है आप लोगों को, दिख रही है मिरर इमेज। फिर ये आपने क्या किया, ये आपको क्या दिखाई दे रहा है, 2 की पावर 0, किसी की भी पावर 0 होता है तो क्या होता है जी 1, किसी की भी पावर 0 होता है तो वो क्या होता है जी 1। क्लियर बच्चों। अगले में आपको क्या दिखाई दे रहा है, 2 डॉट है तो 2 की पावर 1, अगले में 4 डॉट दिखाई दे रही है तो 2 की पावर 2 कितना आ गया 4, अगले में कितनी दिखाई दे रही है, 4 और 4 कितनी हो गई 8, तो 2 की पावर 3 क्या हो गया 8। दिखाई दे रहा है। तो ये सीक्वेंस कैसा दिखाई दे रहा है आप लोगों को, 2 की पावर का दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन में एग्जामिनर क्या पूछ रहा है, क्या आप ऐसा सीक्वेंस 3 का भी बना सकते हैं, बताइए जी। हाँ जी जरूर बना सकते हैं 3 का सीक्वेंस। कैसे, पहले तो 3 की पावर 0 बराबर 1, फिर 3 की पावर 1 लिखेंगे तो कितना आएगा 3, कैसे बनेगा, 1 डॉट 2 डॉट 3 डॉट, फिर 3 की पावर 2 करेंगे तो 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। बोलो बात समझ में आ रही है, क्लियर हो गया आप लोगों को। अगला मैं करूंगी तो क्या आ जाएगा, 3 की पावर 3 कितना आ जाएगा, 3 तिया 9 तिया 27, ये 3 है। ऐसे कितने पैटर्न लिख दूं, 3 बार, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, फिर 1 2 3 1 2 3 1 2 3, फिर से 1 2 3 1 2 3 1 2 3, काउंट करेंगे तो कितना हो जाएगा 27, कितना हो जाएगा बच्चों 27। इतनी बात समझ में आई। तो हमने किसका पैटर्न दिखा दिया, हमने 3 की पावर 0 यानी 1 का पैटर्न दिखाया, 3 की पावर 2 यानी 9 का पैटर्न दिखाया, 3 की पावर 3 यानी 27 का हम लोगों ने पैटर्न दिखा दिया। दिखाई दे रहा है आप सबको, दिखा सकते हैं हम लोग। और ये किसका सीक्वेंस हो गया, इनके पावर्स का। ये क्या है, सारी पावर ऑफ 3, ये क्या थी, पावर ऑफ 2। पावर का मतलब क्या होता है, शक्ति, क्या होता है शक्ति। यहां तक क्लियर हुआ बेटा। अब हमारा टॉपिक खत्म हो गया, फिगर इट आउट हो गया पेज नंबर 5 का। अब अगला हमारा चैप्टर जो टॉपिक शुरू होता है 1.4, जिसमें हम नंबर के सीक्वेंस के बारे में पढ़ेंगे कि नंबर का सीक्वेंस क्या होता है। आज आप यहाँ तक का करिए, आप इन नोटबुक पे प्रैक्टिस करिए, कल हम इससे आगे मिलते हैं, ठीक है बेटा। अपनी वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करना, सब्सक्राइब करना बेटा। थैंक यू।